रहीम एक्सरसाइज 2.4 के हम क्वेश्चन नंबर 3 के आइए 3 पार्ट करेंगे, वो 2, 3 एंड 4। अगर आपको इसका पार्ट 1 चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज दूंगा, आप इसके लिंक पर क्लिक करके इसका पार्ट 1 भी की वीडियो भी हासिल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 216 है, तो 216 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखें 216 पे सबसे पहले कौन सा टेबल जाता है, तो वो हम इस पर 6 का टेबल भेज देते हैं सबसे पहले। तो 6 1 6 2 12 16 18 थ्री टाइम एंड 18 आ गया। 18 में से 21 माइनस करें तो हमारे पास 3 बचेगा। 3 आ गया इधर, तो ये बन गया 36। और 36 पर हमारा 6 वाला टेबल 6 टाइम जाता है, तो यहाँ पर 6 आ गया। मतलब कि 6 वाला टेबल 216 पर 36 टाइम जाता है। तो दोबारा इस पर हम 6 वाला टेबल भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 वाला टेबल 36 पर 6 टाइम जाएगा। फिर इस पर हम 6 वाला भेज देंगे और 6 1 6। अब कितना है हमारे पास, 6 1 2 3, मतलब कि 3 6 हैं, तो इनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी, तो 6 की पावर 3 आ जाएगा हमारे पास। तो हम सिंपली इसको यहाँ पर क्या लिख देंगे, 160 को 3 की पावर 6। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 की पावर 3 लिख देंगे हम। और उसकी पहले भी एक पावर है, वो है 2/3, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2/3 मल्टीप्लाई। अब 25 है, 25 हमें पता है 5 × 5 25 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2, क्योंकि 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 आता है, तो इसको हम 5 की पावर 2 लिख देंगे। और ऊपर पहले क्या है, 1/2। अब यहाँ पर देखें 0.04 है, तो हम इसको पहले इसका ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम इसके नीचे क्या लिख देंगे, 1। जब भी पॉइंट ख़त्म करना हो तो उसके नीचे 1 लिखेंगे, और उस पॉइंट के बाद जितने वर्ड होते हैं उतनी उसके साथ ज़ीरो लगा दी जाती हैं। आप देखें यहाँ पर कितने वर्ड हैं, पॉइंट के बाद 1 एंड 2 वर्ड हैं। हम 2 मरतबा ज़ीरो लगा देंगे तो ये क्या जाए, बन जाएगा 100। अब इसको ऊपर वैसे लिख देते हैं। अब ये साथ में ज़ीरो और ये पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जगह पर हमने 1 एंड 2 ज़ीरो डाल दी थी। हमारे पास हो गया 4/100, क्योंकि यहाँ पर हमने पॉइंट ख़त्म किया, उसके नीचे हमने 1 लगा दिया एंड उसके पॉइंट के बाद जितने वर्ड थे उतनी ज़ीरो लगा दी, 1 एंड 2। तो 2 थे, हमने 2 ज़ीरो लगा दी। अब ऊपर होल की पावर कितनी है, वो है -1/2, वो वैसे लिख देंगे। अब इसको नीचे मज़ीद इसका स्टेप करेंगे एक और। अब देखें, ये देखें 6 की पावर 3 ओवर मल्टीप्लाई 2/3 है, तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 6 की पावर 2। एंड 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 है, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 की पावर 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखेंगे 4/100 है, तो 4 1 द 4 एंड 400 पर कितनी टाइम जाएगा, 25 टाइम जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/25। इसकी पावर -1/2 है। तो अब ये ऐसे करेंगे कि हमारे पास क्या था, ये ऊपर वाले तमाम वर्ड वैसे ही लिख लेंगे, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर 1/2 1/25 और पावर कितनी है, -1/2 है। तो जब भी हम डिनोमिनेटर को ऊपर की जानिब ले जाते हैं तो वो उसकी पावर प्लस हो जाती है। तो ये हमारे पास 25 को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी क्या पावर हो जाएगी, पावर इसकी प्लस हो जाएगी। ये हमारे पास होगा 25 की पावर 1/2। अब यहाँ पर 1 की पावर भी नीचे आ जाएगा, तो 1 की पावर भी प्लस हो जाएगी, लेकिन 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 1 ही रहता है, वो हमारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 की पावर चाहे 100 हो या 1/2 हो या 3 हो, जो भी हो वो हमेशा 1 1 ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। इसलिए हमें उसके साथ फिर ये 1/2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 25 ऊपर आया तो इसकी पावर प्लस हो गई है, 1/2 हो गई है। अब 6 की पावर 2 था मल्टीप्लाई 5
एंड अब 25 है तो हम इसको 5 मल्टीप्लाई 5 वही करें तो 25 आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो यहाँ पर 5 की पावर 2 लिख लेते हैं, और 1/2 पहले से मौजूद है तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। अब ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, एंड ये 5 की पावर 1 बच जाएगा हमारे पास। अब देखें ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो ये 5 इस 5 से कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या बच गया 6 की पावर 2, और ऊपर अंडर रूट है। अब ये अंडर रूट हमेशा स्क्वायर से कट जाता है, तो ये स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। अंडर रूट भी ख़त्म हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 6। ये हमारे पास सिंपली आंसर आ गया। अब इसी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का 2 ही पार्ट है, एक और पार्ट है ये वाला, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर देखें 5 की पावर 2 एंड फिर 2 की पावर 3 है। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि 2 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो इस तरह हम 6 लिख देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर 5 की पावर 2 है और फिर 2 की भी पावर है, एक अलग पावर है। वो कितनी पावर है 3, मतलब कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 × 2 × 2 मतलब कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो हमारे पास 5 की पावर होगा, क्योंकि ये 2 के ऊपर एक और पावर है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 की पावर 8 एंड डिवाइडेड बाय। अब देखें 5 की पावर 2 है और साथ में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 के ऊपर था, जो मतलब इसका ये था कि 2 की पावर 3 है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 3 नहीं है, यहाँ पर 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 3 हमारे पास 6 हो जाएगा। तो आप देखें ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड हमेशा इस तरह भी लिखी जाती है 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6। अब 6 छोटा है और 8 बड़ा है, तो हम 6 को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, तो 5 की पावर 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर, यहाँ 6 था प्लस में तो ये ऊपर आया, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, -6 हो जाएगी। तो पावर जो एक जैसे वर्ड हो तो उनकी पावर प्लस हो जाती हैं 8, और ये क्या है -6, तो यहाँ 8 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 2। 5 की पावर 2 मतलब 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 × 5, तो 5 × 5 हमारे पास 25 आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास आ गया 25। अब इसी का पार्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 ये वाला, इसको हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। अब x की पावर 3 है और फिर इसके बाद इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर x की पावर 3 है एंड 3 की पावर 2 है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है ना मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब है कि 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले x की पावर 3 की पावर 2 3 मल्टीप्लाई 2 होगा तो ये 6 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय x की पावर 3 है एंड 3 की पावर 2 है, मतलब कि 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 × 3 करना है। तो इसका हमारे पास आ जाएगा 9, 3 × 3 9 हो जाता है, तो हम लिखेंगे x की पावर 9। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड को हमेशा इस तरह ही लिख सकते हैं x6 एंड x की पावर 9। अब देखें ये 9 जो है वो बड़ा है और 6 छोटा है, तो हम इस x को नीचे ले आएंगे। पहले हमने ऊपर ले गए थे, क्योंकि ये ऊपर वाला वर्ड जो था वो बड़ा था, यहाँ पर 8 था और यहाँ पर 6 था, हम ऊपर ले गए थे क्योंकि 8 बड़ा था। अब यहाँ पर हम इसको नीचे ले आएंगे, क्योंकि 9 बड़ा है और 6 छोटा है, तो x की पावर हमारे पास वैसे 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला x की पावर 6 है, ये नीचे आ गया है, तो यहाँ पर x की पावर 6 क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे आया है, एंड x की पावर 9 पहले से मौजूद था, तो इस तरह ऊपर 1 बच जाएगा और x की पावर 6 नीचे आकर माइनस हो जाएगा, और x की पावर 9 पहले से मौजूद है। अब दोनों सेम वर्ड है तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, तो यहाँ पर लिख देंगे x, और इसकी पावर -6 थी एंड इसकी पावर +9 थी, तो 6 में से 9 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा x की पावर 3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
आई होप कि आपको ये तमाम थ्री पार्ट्स समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।